नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीतियों को तैयार करने में लग चुकी हैं। कर्नाटक का चुनाव बीजेपी के लिए काफ़ी अहम साबित होने वाला है, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति को बताने वाला राज्य कर्नाटक ही है। करीब 4 दशकों से कर्नाटक के मतदाताओं ने कभी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। आगामी चुनाव में बीजेपी एक ऐसे मुख्यमंत्री के साथ चुनावी अभियान में जा रही है जिन्हें मुख्यमंत्री का पद संभाले अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। ऐसे में मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को अभी भी पार्टी और सरकार पर अपनी राजनीतिक उपस्थिति एवं नियंत्रण दोनों को मजबूती से स्थापित करना जरूरी हो जाता है। हालांकि हिजाब विवाद बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। जहां कांग्रेस और जेडीएस इस मुद्दे पर मुस्लिमों का साथ देते नजर आए, वहीं बीजेपी हिंदुओं के साथ खड़ी रही। तो ऐसे में क्या हो अगर आज के दिन कर्नाटक में चुनाव हो जाएं, तब कौन सी पार्टी सरकार बनाने में सबसे आगे रहेगी? क्या बसवराज बोम्मई दोबारा कर्नाटक के सीएम बन पाएंगे, या फिर 2013 की तरह इस बार भी कांग्रेस के हाथ लगेगी बाजी? क्या होगा कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस का? क्या अब इस बार करेगी कोई कमाल, या फिर 2023 में भी हंग असेंबली ही रहेगी जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं होगा? इसी कड़क मुद्दे पर पेश है कर्नाटक का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल। आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले विधानसभा चुनाव आज से तकरीबन 1 साल बाद यानी मई 2023 में होने वाले हैं। यहाँ कुल विधानसभा सीटों की संख्या 224 है, और जो भी पार्टी 113 सीटें जीत जाती है वे अपनी सरकार यहाँ पर बना सकती है। ओपिनियन पोल पे आगे बढ़ने से पहले हम एक नज़र वर्तमान विधानसभा के आंकड़ों पर डाल लेते हैं, जिससे आपको ओपिनियन पोल के आंकड़ों को समझने में थोड़ी आसानी हो। कर्नाटक की 224 सीटों में से बीजेपी की 121 सीटें हैं। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसके 69 विधायक हैं। इसके अलावा कर्नाटक की क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस की 32 सीटें हैं और 2 सीटें निर्दलीय विधायकों के पास हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं कर्नाटक का ओपिनियन पोल और देखते हैं कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने में सफल होगी। सबसे पहले बात करते हैं जेडीएस की। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में हमें देखने को मिला है कि जब 2 प्रमुख पार्टियों के इर्द गिर्द चुनाव घूमता है, तो ऐसे में तीसरी पार्टी हाशिए पर चली जाती है। अब यही हाल जेडीएस का कर्नाटक में होगा। हमारे अनुमान के अनुसार जेडीएस को मात्र 26 सीटें ही हासिल होंगी। 1999 के विधानसभा चुनाव के बाद से जेडीएस का ये सबसे खराब प्रदर्शन रहेगा, और जेडीएस सिर्फ मैसूर रीजन की पार्टी बनकर रह जाएगी। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता वापसी के सपने देख रही है, पर कांग्रेस बाकी राज्यों की तरह कर्नाटक में भी गुटबाजी का शिकार है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं, तो दूसरी तरफ डीके शिवकुमार, दोनों ही कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि हमारा अनुमान कहता है कि कांग्रेस पिछले चुनाव जैसे प्रदर्शन करते हुए 78 सीटें अपने नाम करने में सफल हो सकती है। अब बात करते हैं बीजेपी की। कर्नाटक में अभी तक के इतिहास में बीजेपी किसी भी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। बीजेपी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन 2008 के विधानसभा चुनाव में किया था, पर उस चुनाव में भी बीजेपी को 110 सीटें ही मिल पाई थी, जो कि बहुमत से 3 सीटें कम थीं। लेकिन कर्नाटक में वर्तमान में बीजेपी जमीन पर जैसा समर्थन मिल रहा है वैसा कभी नहीं मिला, और हमारे इस ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी कर्नाटक में इतिहास रचते हुए 114 सीटें जीतकर कर्नाटक में अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रहेगी, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। धन्यवाद।